हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। पार्ट 4 फिक्स्ड एंगल ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो एंगल्स के बारे में हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हर एंगल की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है ना। जैसे cos 45 कितना होता है, sin 45, sin 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है। तो उसकी वैल्यू जो हमने पहले एकदम फर्स्ट वीडियो में पढ़ी है, ठीक है। इसी सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जो पहला वीडियो है उसमें मैंने आपको यूनिट सर्कल मेथड से समझाया हुआ है। हमको वो टेबल याद होना चाहिए, वो कैसे आया क्या आया, उससे ज़्यादा वो टेबल हमें याद होना चाहिए वैल्यूज़ का। मैं कैसे आया ये भी थोड़ा सा आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको अभी, लेकिन वो जो पहला जो अपने यूनिट है, पहला जो वीडियो है उसमें जो दिया है मैंने यूनिट सर्कल मेथड से, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपको याद होनी चाहिए जिससे हम बाकी मोर देन 90 डिग्री वाले भी वैल्यूज़ को पता कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ किस प्रकार से इनको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर मुझे आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द साइन 45 वैल्यू, तो ये जो मैंने पहले वीडियो में बताया था इट इज़ 1/√2, लेकिन ये आई कैसे, ये इसकी वैल्यू कैसे निकली है ये, तो इसको कैसे पता करेंगे। देखिए एंगल 45 है, हमको पता है कि एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये अगर 45 है तो ये भी होगा 45। इफ़ दिस इज़ 90, दिस इज़ 45, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 45। अगर ये ABC ट्रायंगल है, सो एंगल A इज़ 45। तो अगर मैं साइन ऑफ एंगल A बोलूँगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो उसके पहले अगर ये 45 और ये 45 है, सो दिस इज आइसोसीलस ट्रायंगल। तो अगर ये साइड A है तो ये साइड भी A होगी, ये दोनों A है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस √2a होगी। पाइथागोरस थ्योरम से आप √2a पता कर पाएंगे। नाउ ये सारी वैल्यूज अगर हमारे पास है तो क्लियरली हम पता कर सकते हैं साइन A विल बी अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज A डिवाइडेड बाय √2a which is going to be 1/√2. Got it? है सिंपल। इन द सेम वे अगर मेरे को पूछा जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos A, तो cos A की वैल्यू कितनी रहेगी, एडजेसेंट दैट इज AB डिवाइडेड बाय AC, A डिवाइडेड बाय √2a अगेन विच इज A डिवाइडेड बाय √2a, दैट मीन्स 1/√2 अगेन cos A की वैल्यू। sin A की वैल्यू भी 1/√2 और cos A की वैल्यू भी यहाँ पे 1/√2 आई है। तो हमने जो यूनिट सर्कल पढ़ा था उसमें भी हमने यही वैल्यूज़ को पता किया था, अगर आपको याद होगा तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू भी थी और cos 45 की भी वैल्यू थी। इसी प्रकार से अगर इसी ट्रायंगल में 45 डिग्री के लिए मैं tan 45 भी निकालूंगा तो हमारा यूनिट सर्कल में वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पे भी 1 आएंगे। आप देख लीजिए, जैसे tan A, यहाँ पे A 45 है, ध्यान रखिए A 45 है, मतलब हम 45 फिक्स्ड एंगल के लिए आंसर या उसकी वैल्यूज निकाल रहे फंक्शंस की। तो यहाँ पे tan 45 विल बी इक्वल्स टू अपोजिट A एडजेसेंट A विच इज A डिवाइडेड बाय A गोइंग टू बी 1। ठीक, इजंट इट सिंपल? यस इट इज। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम चाहे तो 30 डिग्री के लिए भी निकाल पाएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। एक 30 डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ। कैसे, थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है, समझिए। ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लगे या ना लगे आपको मानना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब हर एक एंगल कितना होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, सबको समझता। यहाँ से एक मीडियन जो कि आगे परपेंडिकुलर भी हो जाएगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तब ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं ABC, ये D है, कोई बात नहीं। नाउ 30 डिग्री के लिए लेट अस से कि 30 डिग्री के लिए मुझे वैल्यूज़ को पता करना है, तो कैसे करेंगे। ये ADC जो ट्रायंगल है पूरा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब इनकी हर एक साइड कितनी है A। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो अपोजिट साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो ये AB लेंथ जो हो गई वो A/2 हो गई और ये राइट साइड की BD लेंथ भी जो हो गई वो A/2 हो गई, और यहाँ से लेके ये टोटल लेंथ A थी, जैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ
ये वैल्यूज हमको मिल गई, ये a है, ये a/2 है, हमको BC पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BC पता कर पाएंगे। BC विल बी इक्वल टू √of AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू √of AC विल बी इक्वल टू A विच इज A स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर विच इज कमिंग आउट टू बी A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विच इज 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट के अंदर विच इज √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A। ये वैल्यू मिल गई BC की, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A, ये BC की वैल्यू बन गई। अब सब कुछ सिंपल है, हमको पता है sin 30 अगर मुझे पता करना है sin 30 की वैल्यू कितनी रहेगी, तो sin 30 विल बी इक्वल टू, देखो 30 डिग्री के अपोजिट में है AB विच इज a/2 एंड हाइपोटेनस इज A, सो sin 30 इज इक्वल्स टू a/2 डिवाइडेड बाय A विच इज 1/2। तो sin 30 कितना हो गया 1/2। वही cos 30 बोलेंगे तो कितना आएगा, देखिए cos 30 विल बी इक्वल टू, देखिए cos 30 के एडजेसेंट साइड √3/2A डिवाइडेड बाय A, √3/2A डिवाइडेड बाय A गेट कैंसल आउट, √3 डिवाइडेड बाय 2 cos 30। यूनिट सर्कल याद करिए, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि cos 30 की वैल्यू √3/2 ही होती है, तो यहाँ पे हमारी √3/2 आ गई। इसी प्रकार से tan भी निकाल पाएंगे, tan का भी कोई इशू नहीं है। आप देखिए tan 30 हम निकाल पाएंगे, tan 30 कितना आएगा, देखिए tan 30 अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट विच इज कमिंग आउट टू बी अपोजिट पहले विच इज A डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 गेट्स कैंसल आउट, 1/√3 इज द आंसर। सो tan 30 की वैल्यू भी 1/√3 हमको मिल गई। इसी तरीके से आप 60 के बारे में भी निकाल सकते हैं, तो हम sin 60 निकाल लेंगे। sin 60 विल बी इक्वल टू, 60 के लिए अपोजिट साइड √3/2A और हाइपोटेनस A, so it is coming out to be √3/2A divided by A gets cancelled out, √3 divided by 2, sin 60 की वैल्यू, राइट। cos 60 कैसे निकलेगा देखते हैं। cos 60 विल बी इक्वल टू, देखिए cos 60 एडजेसेंट A/2 हाइपोटेनस A, so A/2 डिवाइडेड बाय A gets cancelled out, what remains 1/2। tan 30 तो हो गया, tan 60 निकालेंगे कैसे, tan 60 विल बी इक्वल टू, देखिए tan 60 अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट √3/2A डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय 2, दिस 2 एंड A गेट्स कैंसल्ड आउट, व्हाट रिमेन्स √3। यही सारी वैल्यूज हमने पढ़ी थी। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट फॉर 0 डिग्री एज वेल एज फॉर 90 डिग्री, ठीक है। आई होप ये सारी वैल्यूज आप पता कर पाएंगे। तो अभी हमको क्या करना है, तो हमें एक टेबल बनाना है, उस टेबल को याद कर लेना है। लेकिन वो टेबल याद कैसे करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट कंप्लीट टेबल। इसलिए हमको हमारे दिमाग के साथ एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और वो विजुअलाइजेशन कैसा करना है ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने लाइव किया था, थोड़ा सा लाइट उसमें कम है लेकिन थोड़ा मैनेज करिए, जो पढ़ाया है मैंने वो सही है, उससे आपको याद हो जाएगा तुरंत किस प्रकार से करना है, वो आप वहीं देखिए। अभी मैं यहाँ टेबल बना के बता रहा हूँ, आप टेबल याद करिए, आपकी मर्जी कैसे याद करना है। तरीका मैंने पहले वीडियो में बताया है, ठीक है। अच्छा लगेगा तरीका तो वही तरीका यूज़ करना, वो तरीके के फ़ायदे बहुत हैं, तो उसी तरीके को यूज़ करना। अभी तो मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल बना के इस पार्ट के अंदर अगर कोई सॉल्व न्यूमेरिकल है तो वो देखेंगे, अगर नहीं है तो हम वीडियो स्टॉप करके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो बनाना चालू करते हैं टेबल को। टेबल हमें कुछ फिक्स्ड एंगल्स के लिए होना, पहले तो 0 डिग्री के लिए होना, 30 डिग्री के लिए होना, 45 डिग्री के लिए होना, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, ठीक है। मैंने 30, 45, 60 तो बता दिया, 0 और 90 का आप थोड़ा सा अपने लेवल पे एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, समझ में आएगा। मेन मुद्दा यह है कि याद रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा आपको ये टेबल याद आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं जब यूनिट सर्कल पढ़ाया तब ये 0, 30 सब बता दिया मैंने आपको।
तो हमें ये वैल्यूज़ को साइन के लिए भी पता करना है, कॉस के लिए भी पता करना है, टैन के लिए भी पता करना है, कॉट के लिए भी पता करना है, सेक के लिए भी और कोसेक के लिए भी। ओके, तो सबसे पहले साइन 0 जो होता है वो 0, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। सर ये रट्टा किया है क्या आपने? रट्टा नहीं किया है। आपको यूनिट सर्कल मेथड अगर याद है तो आपको ये सारी वैल्यूज अपने आप याद आएंगी, क्योंकि हमने अपने दिमाग के साथ एक ट्रिक किया है विजुअलाइजेशन की, जो हमको कभी इसको भूलने नहीं देगी। चाह के भी भूल नहीं सकते आप, चाह के भी भूल नहीं पाओगे, मेरी गारंटी, अगर आपने पहला वीडियो देख के इसको विजुअलाइज किया है तो। नाउ cos 0 इज 1, cos 30 इज √3/2, ये 1/√2, हियर इट इज 1/2 एंड 90 डिग्री 0। जिनके पास टेबल नहीं है, बुक अवेलेबल नहीं है, कहीं दूर गांव में है, बुक कहीं छूट गई है, तो ये टेबल बनाइए किसी एक पेपर पे, आपको काम में आएगा, याद करने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी। सॉल्व करते वक्त इसको देखना तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही तो एक रेफरेंस टेबल होना चाहिए। tan 0 कितना रहेगा? tan 0 विल बी इक्वल टू 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3, और ये अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड? बिकॉज ये 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, कॉट की वैल्यू अनडिफाइंड, √3 1, 1/√3 एंड दिस इज 0। सेक की वैल्यू, सेक विल बी 1, 2 डिवाइडेड बाय √3, √2 2 एंड अनडिफाइंड। कोसेक अनडिफाइंड 2, √2, 2/√3 एंड 0। ओके, 0 नहीं, सॉरी 1, इट विल बी 1 नॉट 0। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल कंप्लीट बन गया, जिसके अंदर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग एंगल के लिए वैल्यूज को पता कर लिया, एंड दिस इज इनफ फॉर द डे। लेकिन इसमें कोई न्यूमेरिकल्स है क्या, वो देख लेता हूँ मैं। एक टेबल दिख रहा है मुझे, पेज नंबर NCERT में 185 पे था टेबल। हाँ है, सॉल्व न्यूमेरिकल से कितने हैं? 7 8, 2 न्यूमेरिकल से हम कर लेंगे, इसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। उसके पहले न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना हमारा कर्तव्य है, उसको हम पूरा करेंगे। ओके, ये मैं मिटा रहा हूँ, है ना? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख के रखना, लिख के रखिए, लिखेंगे सबसे बढ़िया चीज़, खुद के हाथ को प्रैक्टिस होनी चाहिए। रेडीमेड डेटा तो बहुत मिल जाएगा, ऑनलाइन भी है, बहुत सी PDFs मिल जाएंगी, लेकिन जो पढ़ना जो इम्पोर्टेंट है वो अपने हाथों से शुरुआत होती है। लिखना बहुत ज़रूरी भाग है। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए। जितने बॉडी के पार्ट्स एक साथ इन्वॉल्व होंगे किसी एक चीज़ में, उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, करके देखिए, समझेगा आपको। नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQR राइट एंगल एट Q, PQ is equal to 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter. 3 centimeter and 6 centimeter. Determine angle PQR and PRQ. QPR. Okay, QPR ये पता करना है, and R वाला that is PRQ ये भी पता करना है। ओके, कर लेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसको मैं थीटा मान के चलता हूं। इसको मैंने नाम दे दिया थीटा और इसको मैंने दे दिया नाम फाई। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा के बारे में देखूं तो इस पूरे ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, जो कि हमको नहीं पता। हम पता कर सकते वो बात अलग है, लेकिन अभी हमको नहीं पता। थीटा दिया है, अपोजिट साइड पता है और एडजेसेंट साइड पता है, बरोबर। अपोजिट साइड पता है और एडजेसेंट साइड पता है। कैसे कर पाएंगे? अपोजिट पता है, एडजेसेंट पता है, बताइए। अपोजिट कितनी है? QR ही दिया है, PR दिया है 6 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी, PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये पता नहीं है हमें। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा अपोजिट दिया रहता तो tan से काम बनता था, लेकिन इस केस में हाइपोटेनस और एडजेसेंट दिया है।
हाइपोटेनस और एडजेसेंट दिया है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस बताता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहेंगी आप देखिए, सोचिए। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट विच इज पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर विच इज कमिंग आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 1/2। ठीक है, सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1/2। तो अब थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए और याद करिए कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड कॉस 60 इज 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे 1/2 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 60। इससे ये पता चल रहा है कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे हमारा 60 डिग्री। अब फाई की बारी, तो यहां मैं लिखता हूं, देखिए फाई की जब बात कर रहे हैं तो हमको 3 पता है, लेकिन फाई के लिए अपोजिट है और हाइपोटेनस पता है, मतलब अपोजिट पता है और हाइपोटेनस पता है। अपोजिट और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है? तो साइन देता है। तो साइन के बारे में लिखेंगे साइन थीटा, इस केस में फाई, थीटा नहीं है, देखो फाई है, विच इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। ओके, पी क्यू की वैल्यू कितनी है देखिए 3 है, पी आर की वैल्यू कितनी है 6 है, ये हो गया साइन फाई विच इज 1/2। अब दिमाग में थोड़ा सा और जोर डालिए और बताइए कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे है? एक्यूट एंगल में कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे। साइन 0 0, साइन 30 इज 1/2। तो 1/2 की जगह आप देखेंगे तो मैं लिख पाऊंगा साइन 5 इज इक्वल्स टू साइन 30। इससे ये पता चल रहा है कि फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री होनी चाहिए। आई जस्ट होप आपको समझ रहा है क्या कर रहा हूं, राइट? ओके, चलो, तो ये दोनों एंगल मिल गए हमको। देन एग्जाम्पल 8, लेकिन उसके पहले हमको इसको क्लीन करना चाहिए। एग्जाम्पल 8 बोल रहा है कि इफ साइन a माइनस बी इज 1/2, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज ऑल्सो 1/2, कॉस a प्लस बी इज ऑल्सो 1/2 एंड a प्लस बी इज एक्यूट एंगल, a प्लस बी एक्यूट एंगल दिया है एंड a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। a प्लस बी एक्यूट है, मतलब a और b खुद भी एक्यूट है एंड a इज ग्रेटर देन b, ये बोला है उसने। सो a एंड b की वैल्यू पता करनी है। ओके, हमें पता है साइन 1/2 कब होता है, तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो साइन a माइनस बी विच इज इक्वल टू 1/2 एंड फॉर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री इट इज साइन 30। साइन 30 1/2 होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन दोनों को कंपेयर करके कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 30 डिग्री। इन द सेम वे वी कैन से कॉस a प्लस बी कितना है यहाँ पे, कॉस a प्लस बी कितना है यहाँ पे 1/2। लेकिन ये 1/2 कॉस कब होता है? कॉस 60 के लिए होता है, अभी हमने पढ़ा। सो a प्लस बी कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 2a माइनस बी प्लस बी 0 विच इज इक्वल टू 90। सो a की वैल्यू कितनी हो गई 45, a की वैल्यू कितनी हो गई 45। अगर a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई? b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री, राइट? सो b की वैल्यू 15, a की वैल्यू 45, ये हमारा आंसर है। डिड यू गेट इट? इस प्रकार से हमने सॉल्व न्यूमेरिकल किए। नेक्स्ट जो यूनिट रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट शुरुआत भी करेंगे, उसको ख़त्म भी करेंगे, चाहे 1 घंटे का वीडियो हो जाए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि छोटे वीडियोस बने ताकि आपकी रिटेंशन अच्छी रहे, आप ब्रेक में पढ़ पाएँ। लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज जो है एक वीडियो में कंप्लीट हो, तो आपको भी मोटिवेशन रहेगा कि जब तक सर पढ़ा रहे हैं मैं खुद भी बैठ के कंप्लीट कर लूँ, तो आपकी एक्सरसाइज भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, राइट? तो थोड़ा सा उसमें भी कोऑपरेट करिए। देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उन्हें पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है।
और नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी करना है। मैं जो डिज़र्व कर रहा हूँ मुझे मिलना चाहिए। लाइक तो लाइक सही, डिसलाइक तो डिसलाइक सही। चैनल में अगर आपके लिए कुछ यूज़फुल लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ तो आपको पता चले कि मैंने कोई वीडियो जो आपके काम का है वो डाला है, राइट। कोई भी डिफ़िकल्टी रहेंगी तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। बेस कैंपस नाम का हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब आपने किया होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं। तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी रहेंगी आप वहाँ पूछ सकते हैं मुझे डिस्कशन में, या फिर कमेंट्स में लिखिए यूट्यूब पे। देखूंगा, ज़रूर रिप्लाई करूंगा, हर एक क्वेरी का जवाब मिलेगा। अगर मुझे लाइव आके देना पड़ेगा तो मैं लाइव आके दूंगा, लेकिन आपके हर क्वेरी का मैं जवाब दूंगा। आपने अभी तक जो सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे इस खूबसूरत चैनल के साथ, बेस कैंपस के साथ। थैंक यू, बाय।